हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कूलों को लेकर। तो पहले जो है अक्टूबर से सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर स्कूल खुलेंगे। समस्त जितने भी स्कूल हैं तो यहाँ पर जो है पहले अक्टूबर से समस्त स्कूल जो है खुलने का समय जो है यहाँ पर बदल गया है। और इसमें जो है शीतकाल का समय जो है सारणी के अनुसार और सुबह 9:30 बजे से स्कूल खुलेंगे, 3:30 बजे तक छुट्टी यहाँ पर रहेगी। और वहीं माध्यमिक शिक्षा जो निर्देशक हैं सीमा अनुसार उनके कहने के अनुसार यहाँ पर आदेश जारी हुआ है। और इस पर यहाँ पर कहा गया है कि अब तक जो है विद्यालय संचालन जो ग्रीष्मकालीन समय सारणी के हिसाब से यहाँ पर जो है हो रहा था। और जिसके तहत जो है स्कूलों के खुलने का जो समय था वो 8 से लेके यहाँ पर 1 बजे बंद होने का समय था। और अब जो है स्कूलों का समय यहाँ पर जो SOP है वो चेंज कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर आपके 9:30 से लेके 3:30 बजे तक स्कूल यहाँ पर चलेगा। और वहीं बात करें पर अक्टूबर दूसरे सप्ताह में जो है बेसिक शिक्षा भर्ती यानी कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती जो है अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जो है पूरी हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर सरकारी बेसिक स्कूलों में जो है यहाँ पर शिक्षकों की रिक्त पदों पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया जो है नवरात्रि में जो है शुरू होने की उम्मीद है। तो नवरात्रि में जो है शुरू हो जाएगी आपकी भर्ती प्रक्रिया। और प्रथम चरण में जो है भर्ती में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को जो है आवेदन व मेरिट पर जो है यहाँ पर आपत्ति ली जा रही है। तो वहीं यहाँ पर बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण न्याय ने यहाँ पर बताया कि आपत्तियों के समाधान के बाद जो यहाँ पर नियुक्तियाँ शुरू होंगी। और इसे जो है अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में यहाँ पर शुरू करने की योजना है। तो दूसरे सप्ताह में जो है आपके रिक्त पदों की भर्ती कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। और वही बात करें यहाँ पर सिविल सेवा टॉपर को जो यहाँ पर 52.04% अंक। तो यहाँ पर मेरिट में यहाँ पर देख सकते हैं कि 2025 अंक और लिखित में यहाँ पर 1750 और वहीं इंटर में 275 और यहाँ पर जो है लाइव और साक्षात्कार जो ये इंटरव्यू है उसमें जो है कम अंक मिले। तो संघ लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवा परीक्षा हुई थी उसमें जो है बिहार के जो शुभम कुमार हैं उनको 52.04% अंक यहाँ पर हासिल हुए। और दूसरे स्थान पर जो है वहीं जागृति अवस्थी जो कि 51.95 यहाँ प्रतिशत अंक मिले। और कुल जो है यहाँ पर 761 अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती जो 26 से 21 पदों पर काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। तो उसमें यहाँ पर देखिए क्या अपडेट है। नर्सिंग की भर्ती में जो है कैसे आएगी तेज़ी, बोर्ड को नहीं मिले आदेश। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो अब आपका जो बोर्ड है चेंज हो चुका है। बोर्ड को सरकार ने अभी तक जो है आदेश नहीं दिया, ऐसा यहाँ पर बोर्ड का कहना है। कहा है कि चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर जो है भर्ती का फैसला लिया गया है, लेकिन अभी तक जो है भर्ती कराने का यहाँ पर निर्णय नहीं लिया गया है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में जो है सुधार के लिए यहाँ प्रदेश की ओर से डॉक्टर, नर्सों और यहाँ पर अन्य कर्मचारियों के खाली पदों पर जो है भर्ती में तेज़ी लाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हाल यह है कि यहाँ पर स्टाफ नर्स की जो है 26 से 21 पदों पर जो है भर्ती को लेकर शासन की ओर से जो है जारी आदेश अभी तक जो है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को यहाँ पर नहीं मिला है। ऐसे में जो है नर्सिंग की भर्ती यहाँ पर अटकी हुई है। तो यहाँ पर सचिव जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के हैं डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, उनकी ओर से जो है यहाँ पर इस संबंध में 21 सितंबर को जो है स्वास्थ्य महानिदेशक को जो यहाँ पर आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक जो यहाँ पर स्वास्थ्य निदेशालय ने यहाँ पर जो चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को स्टाफ नर्सों की जो है भर्ती करने के निर्देश जो है यहाँ पर आदेश कोई भी नहीं मिले हैं, ऐसा बताया गया। तो इस वजह से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है। जैसे यहाँ पर आदेश मिल जाएंगे तो हम यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर देंगे, बताया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड पहले यूपीटीआर के माध्यम से होना था एग्ज़ाम, और बोर्ड चेंज कर दिया गया है। अब चिकित्सा चयन बोर्ड यहाँ पर करेगा और आदेश मिलना बाकी है, उसके बाद भी आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर यूपीसीएल पिटकुल में जो है कर्मियों को जो है 28% जो है महंगाई भत्ता। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल और यहाँ पर जो है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी कि पिटकुल में जो है यहाँ पर कर्मचारियों को जो है 28% जो है महंगाई भत्ता यहाँ पर मिलेगा। और दोनों निगमों ने जो है इस संबंध में जो है आदेश जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आदेश जारी हो चुका है और इनकी जो महंगाई भत्ती है वो 28% बढ़ जाएगा। वहीं उप निरीक्षक और यहाँ पर प्लाटून कमांडर को जो यहाँ पर पदोन्नति परीक्षा में छूट। तो यहाँ पर उत्तराखंड के पुलिस विभाग में जो है कार्यरत उप निरीक्षक और यहाँ पर प्लाटून कमांडर की जो विभागीय पदोन्नति परीक्षा है उसमें जो है सरकार ने यहाँ पर छूट दी है। और इस संबंध में जो है सचिव गृह डॉक्टर राजीव कुमार सिन्हा ने विभागीय पदोन्नति परीक्षा में जो यहाँ पर स्थिरीकरण देने के आदेश जारी कर दिए गए। तो ये आदेश हो चुका है और इसमें यहाँ पर छूट मिलेगी इनको। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है फिर से एक टीचर जो है फर्जीवाड़े में पकड़ा गया है। तो देख सकते हैं कि बिना डिग्री के जो है बन गया प्रवक्ता। तो जनता इंटर कॉलेज देवी धार में जो है तैनात है शिक्षक। तो यह बीएड की डिग्री के बिना जो है प्रवक्ता पद पर जो है नियुक्ति का जो है मामला सामने आया है। और एसआईटी के निर्देश पर जो है प्रमाण पत्रों की जांच में जो है इस बात का जो है यहाँ पर खुलासा हुआ है। और शिक्षक ने खुद भी यह बात को जो है यहाँ पर स्वीकारा है। और एसआईटी ने जो है ज़िले में जो है यहाँ पर काफ़ी चेकिंग करने के बाद से यहाँ पर जो है बीएड डिग्री नहीं होने के बाद जो है जखोरी के
खंड शिक्षा अधिकारी ने जब यहाँ पर शिक्षक के प्रमाण पत्र की जांच की तो बीएड की डिग्री यहाँ पर नहीं मिली। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षक ने यह भी लिख कर दिया कि नियुक्ति के समय जो है उन्होंने बीएड नहीं किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि इन बीएड की जो यहाँ पर नियुक्ति कर रखा है शिक्षक का। और वहीं बात करें यहाँ पर डीएनए में प्रवेश परीक्षा, तो यहाँ पर जो है एससीईआरटी से यहाँ पर लीजिए जानकारी। तो यहाँ पर जो है छात्र छात्राएं जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी जो है एससीईआरटी की वेबसाइट से ले सकते हैं। तो शिक्षा विभाग ने जो है बालिकाओं के लिए जो है पहली बार हो रही एनडी की प्रवेश परीक्षा का जो यहाँ पर ब्यौरा भी यहाँ पर एससीईआरटी की साइट पर यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पर संयुक्त निर्देशक आशा पेनुल्ली के अनुसार जो है www. यहाँ पर है soertuk.gov.in, यहाँ पर जो है यहाँ पर करियर काउंसलिंग और यहाँ पर गाइडेंस लिंक पर जो है एनडीए प्रवेश परीक्षा का ब्यौरा जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जाकर पूरा चेक कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर कॉलेज में जो है छुट्टी थी लेकिन परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राएँ। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थियों का आरोप यह है कि अष्टमी पर जो है यहाँ पर छुट्टी की पूर्व जो है सूचनाएं नहीं दी गई। तो यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय विज्ञान में जो है बुधवार को बीए प्रथम वर्ष की जो है समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ पर परीक्षा निर्धारित की गई थी। जब जो है छात्राएं जो है कॉलेज पहुँचे तो वहाँ पर जो है छुट्टी होने की सूचना चिपका मिला था और इस वजह से यहाँ पर जो है उनमें नाराज़गी जारी है कि उनका जो है नोटिस जारी नहीं किया और यहाँ पर जो है बिना बताए यहाँ पर जो है छुट्टी घोषित कर दी गई है। और वहीं जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में कांस्टेबल के बाद से जो है एसआई की भर्ती है कि लगभग जो है 150 पदों की भर्ती अक्टूबर में आपको एसआई की देखने को मिलेगी। तो इसमें जो है पुलिस भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ होने के साथ ही यहाँ पर जो है अब दरोगा पद पर जो है भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। और वहीं यहाँ पर कैबिनेट ने जो है यहाँ पर दरोगा सेवा नियमावली में जो है संशोधन को मंजूरी दे दी है। तो संशोधन में मंजूरी हो चुका है दरोगा पदों को लेकर और इसके साथ ही जो है पुलिस मुख्यालय ने 150 पदों पर जो है भर्ती तैयारी शुरू कर ली है। और पुलिस मुख्यालय ने इसी सप्ताह जो यहाँ पर 15 से 21 जो है कांस्टेबल के रिक्त पदों का भर्ती अध्यादेश जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। अब जो है मुख्यालय दूसरी चरण में जो है यहाँ पर 150 पदों पर जो है भर्ती की तैयारी कर रहा है। और इसके लिए जो है मुख्यालय यहाँ पर जो है उप निरीक्षक सेवा नियमावली में जो है बदलाव का इंतजार कर रहा था और यहाँ पर अब कैबिनेट से यहाँ पर जो है नियमावली को हरी झंडी मिल चुकी है। और नई नियमावली के तहत जो है अब सिविल पुलिस का जो कोटा होगा 50% हो गया है और पहले यहाँ पर 34% था, शेष जो है 50% जो है आपका इंटेलिजेंस और पीएससी के बीच यहाँ पर बटेंगे। और इसी के साथ जो है गृह विभाग ने यहाँ पर जो है वर्तमान में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जो है लंबित दरोगा रैंकर परीक्षा का परिणाम जारी करने को जो है हरी झंडी दे दी है। और वहीं यहाँ पर उक्त परिणाम अब जो है यहाँ पर नई नियमावली के अधीन जारी हो जाएगी। और इसी के साथ जो यहाँ पर रैंकर भर्ती परीक्षा यहाँ पर जो है हमेशा के लिए जो है समाप्त कर दी जाएगी। तो रैंकर परीक्षा भी खत्म कर दी जाएगी। और वहीं पुलिस में जो है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल यहाँ पर पदोन्नति की वरिष्ठता के आधार पर होंगे। तो यहाँ पर अब पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल जो है वरिष्ठता के आधार पर करी जाएगी, नई रैंक परीक्षा अब नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि कहा गया है कि दरोगा पद के लिए यहाँ पर जो नियमावली संशोधन है उसका इंतजार कर रहे थे, अब यहाँ पर नियमावली के तहत अक्टूबर में भर्ती की जाएगी। तो नई नियमावली बन चुकी है और बता दिया नीचे कितना प्रतिशत यहाँ पर मिलने वाला है आप कोटा और वही के अनुसार जो है यहाँ पर भर्ती परीक्षा आपकी होंगी। तो इसी वजह से 150 के करीब जो है आपकी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे एसआई में। और वहीं देख सकते हैं कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जो है पर शुरू होगी बेसिक शिक्षा भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा निर्देशक रामकृष्ण उनियाल ने बताया कि विभिन्न जिलों में जो है 2200 से ज़्यादा जो पद हैं उनकी भर्ती होनी है और चयन प्रक्रिया यहाँ पर पारदर्शिता रखने के लिए यहाँ पर जो है पहले आपत्तियाँ ली जा रही है और आपत्ति के समाधान के बाद जो है दूसरे चरण में जो है नियुक्तियाँ शुरू हो जाएंगी। तो सीधे अब आपका रिजल्ट जारी होगा और उसके लिए नियुक्ति के आदेश जारी होंगे। तो उसके बाद देख सकते हैं कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2 चरणों में बटा गया है और पहले में जो है आपके लिए प्रत्यावर्ती मांगे गए हैं जो आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में मांगा गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है यूकेडी ने बेसिक शिक्षा भर्ती में जो है यहाँ पर पद बढ़ाने की मांग की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड क्रांति दल ने जो है सरकार से जो है बेसिक शिक्षा भर्ती में जो है पद बढ़ाने की मांग कर रखी है। और दल के महानगर कार्यालय में जो है आयोजित प्रेस वार्ता में जो यहाँ पर यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि यहाँ पर बेसिक शिक्षकों की जो है भर्ती में 31 मार्च 2022 तक जो रिटायर्ड होने वाले शिक्षकों को यहाँ पर शामिल कर दिया जाए और रिक्त पदों पर जो यहाँ पर इनके पद बढ़ा दिए जाए, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और यूकेडी की जो नेता है इनका यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बात की है।
तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के समूह गाँव के तहत जहाँ पर सोशल वर्कर की भर्ती यहाँ पर निकली भी है। उत्तराखंड के चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने यहाँ पर भर्ती निकाली है। इसके लिए जो है मेडिकल सोशल वर्कर की भर्ती है और इसमें जो है 38 पोस्ट रखे गए हैं। 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और वेतन रहेगा इसमें 35,400 स्टार्टिंग। और इसमें जो यहाँ पर फीस रहेगी 300 रुपये रहेगी जनरल ओबीसी के लिए और बाकी के लिए यहाँ पर 150 फीस रखेगी। और इसके लिए जो है यहाँ पर इस वेबसाइट में जाकर जो है आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।